नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि लोग हमें वैल्यू देना क्यों कम कर देता है। जो लोग पहले हमें बहुत ज्यादा वैल्यू करता था, रिस्पेक्ट करता था, वो इंसान अब धीरे धीरे हमें कम वैल्यू देने लगा है, हमें कम रिस्पेक्ट करने लगा है। उसके नजर में हमारा जो कदर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे पहला नंबर ये है कि हम हद से ज्यादा उस इंसान के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है, आप सेव कर लो अपने दिमाग में। और आप चाह के भी उस इंसान से दूरी नहीं बना पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आदत बन जाती है किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का आदत जब लग जाता है ना, तब उससे दूर रहना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है कि नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको दूर करती ट्राइपॉड को। तो प्रॉब्लम यह है कि हम उस इंसान से दूरी बना ही नहीं पाते, तो हम अनअवेलेबल कैसे रहे। जब भी उसका कॉल मैसेज आए, जब भी हम उनको सामने देखते, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, उस इंसान के लिए इतना पागल हो जाते कि हमेशा अवेलेबल रहते हैं, खुद को जाके परोसते हैं, बार बार कॉल मैसेज करते हैं। वो इंसान पता है क्या कर सोचता है, वो इंसान को लगता है कि यार वो इंसान इतना इजीली मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों इसके पीछे भागूं। और जो चीज लोगों को आसानी से मिल जाता है, उससे कभी लोग जो है ज्यादा दिन तक इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो आपको भी पता है। और आप मजबूर हो, क्योंकि आप उसे चाहते हो, आपका आदत बन चुका है। आप अभी ना चाहते हुए भी उस इंसान से दूर नहीं रह सकते। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आदत को चेंज करना है। सबसे पहले तो आपको मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना, खुद की कमियों पे बहुत ज्यादा नजर देते हैं कि यार मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ। हमेशा अपनी कमियां निकालता रहता है कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शायद मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, शायद मैं रिच नहीं हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ। तो अपने आप में कमियां निकालना बंद करो, क्योंकि जब तक आप खुद के नजरों में ऊपर रहोगे, जब तक आप खुद को वैल्यू करोगे, खुद को रिस्पेक्ट करोगे, तो लोग भी आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करने लगेगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी लोगों के सामने बात करते करते हकला जाते, कतराते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंट बनाए रखो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बिरला का बेटा बेटी क्यों ना हो, वो भी इंसान है, वो भी मरेगा एक ना एक दिन। अमर नहीं है वो, आप भी मरोगे एक ना एक दिन, इंसान ही है। बस अपने आप का कर्म का फल लोग जी रहा है। वो अच्छा कर्म किया इसलिए अमीर बना, सुंदर बना, अच्छा बैकग्राउंड मिला। और आप कर्म खराब किए इसलिए गरीब हो, बदसूरत हो, आपके पास क्वालिटी नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, समझ रहे हो। बाकी वो भी इंसान, आप भी इंसान, समय का खेल है। तो इसमें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा लोगों के सामने बात करने में हम हिचकिचाते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग जब हम लोगों के सामने बहुत स्मार्टली बात करते हैं ना, लोग अट्रैक्ट होता है। तो लोग हमें धीरे धीरे वैल्यू करना स्टार्ट करता है, लोग उसका इंटरेस्ट हम पे बनाए रखता है। तो अगर हम किसी से बात करते करते खुद कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, हम अपनी कमियां बता देते हैं कि पता है मेरा फैमिली में ना ऐसा हुआ, मेरा पापा दारू पिया, मेरा भाई मेरे को मारता है, मेरा बहन किसी और के साथ चक्कर है, मेरा मम्मी मुझे डांटता है, ये वो अपनी कमियां अगर आप बताने लगते हो ना किसी इंसान को, कोई भी इंसान हो, बस आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक रिश्ता, आपका दोस्ती, आपका रिश्तेदार, आपका जान पहचान कोई भी हो, कभी भी किसी के सामने खुद की कमी मत निकालो। खुद की कमी कभी किसी को मत बोलो, क्योंकि कमी एक ऐसा कमजोरी है कि कोई भी आपका मित्र आपका शत्रु बनने में देरी नहीं करेगा। और उसके नजर में आपका इज्जत भी धीरे धीरे यहाँ से यहाँ आ जाएगा, वो भी आपके गलती के वजह से। हम जाने अनजाने में बहुत गलती कर देते हैं, विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, अंधविश्वास, और इतना यकीन कर लेते हैं कि खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं।
हम अपनी घर की बातें, अपनी सीक्रेट्स, अपनी कमियां, सब कुछ उसके सामने खोल के रख देते हैं। 2 नंबर चीज, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब भी वो फोन करता है, जब भी उसकी जरूरत होता है, तभी हम अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। 3 नंबर चीज, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को खुश रखने का नहीं सोचते हैं, खुद को हैप्पी रखने का नहीं सोचते हैं, हमेशा लोगों के पीछे भागते रहते हैं, लोगों को टाइम देने के पीछे भागते रहते हैं, लोगों के अंदर अपनी खुशियां ढूंढते हैं। देखो वो आपको क्या खुशियां देगा, वो खुद ही दुखी आत्मा है, उसको खुद ही खुशी की तलाश है, तो वो आपको खुशी कहां से देगा। तो देखो ये झूठा रिश्ता, झूठा प्यार, मतलबी यार, ये सब के लिए अगर आप अपनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो कि इससे मुझे वैल्यू मिलेगा, ये मुझे रिस्पेक्ट करेगा, ये मुझे पहले की तरह प्यार करेगा, वैल्यू करेगा, तो भूल जाओ बेटा। क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद लूज करते हैं, लोगों को विश्वास करके, लोगों पे हद से ज्यादा यकीन करके। हम अपनी कमियां बता देते हैं, हम अपने घर की बातें बता देते हैं, हम अपनी जिंदगी की पूरी किताब खुल कर रख देते हैं उस इंसान के सामने। तो आप बोलोगे कि वो भी तो अपना फैमिली के बारे में हमको बोलता है, वो भी तो अपने पर्सनल बातें बोलता है। हाँ वो बोलता है, लेकिन आपने वैल्यू करना तो बंद नहीं किया है कि नहीं। आप ये सब जानते हुए भी आप उसे प्यार कर, तो कहीं ना कहीं और प्यार बढ़ गया आपका, है ना, उसके बारे में जान के। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके बारे में जान के भी उसका प्यार बढ़ेगा। इसीलिए जो है अवेलेबल होना बंद करो। जब भी वो कॉल करे, मैसेज करे, थोड़ा सा लिमिट में रहो भाई। इतना प्यार में बहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये प्यार का बहाव आपको कहां से कहां ले जाएगा ना। आप रास्ता ढूंढते रह जाओगे, घर का पता नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ का लिमिट रखो, लिमिटेशन रखना बहुत जरूरी है। हर रिश्ते में लिमिट रखना है और हर रिश्ते में सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहे हो, लड़का हो या लड़की हो, आजकल लड़की भी लड़का लोगों को बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया में, ऐसे भी देखती हूँ यार, जो भी मन करता है गाली गलौज करने लगती है लड़की। तो भले आप एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करो अपने पार्टनर को। अगर आपको मन नहीं है उसके साथ रिश्ते में रहने का, तो छोड़ दो, ब्रेकअप कर दो, रास्ता अलग कर लो। लेकिन आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज करो, बदतमीजी करो, उसको नीचा दिखाओ। आप अगर अपने रास्ते पे सही रहोगे ना, तो फ्यूचर में आपका जीवन भी सुंदर होगा। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, किसी को गलत व्यवहार करते हो, गाली गलौज करते हो, तो फ्यूचर में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कोई अगर गलत कर रहा है तो गलत मत सहो, छोड़ दो, रास्ता अलग कर दो। और जरूरी नहीं है कि वो गलत कर रहा है तो आप भी गाली गलौज करो, आप भी अपमान करो, मत करो। कभी भी किसी लड़की को गाली मत देना, क्योंकि इससे बड़ा महापाप और कुछ नहीं होता है। तो जब बात आती है वैल्यू की, कि कोई हमें वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान में रखो कि थोड़ा सा अपने आप को समय दो, अपने आप में खुश रहने लगो, थोड़ा सा घूमो अकेले में, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इधर उधर घूमो, अपने माइंड को फ्रेश करो। उस इंसान के बारे में बार बार जो सोचते रहते हो अपने दिमाग में, उसके बारे में ही ख्याल बार बार आ रहा है ना, उससे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करो। जितना आप उससे डिटैच होगे, धीरे धीरे आप खुश रहने लगोगे। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपको वैल्यू कर रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है। और तब जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, तब वो इंसान खुद ब खुद आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। तो लोगों के पीछे पड़ना बंद कर दो, लोगों के पीछे भागना बंद कर दो, अपने आप वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।